हेलो दोस्तों, तो आज हम इसका करते हैं लेवल 4 स्टार्ट। लेवल 4 स्टार्ट इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डिस्प्लेसमेंट, करंट वगैरह वगैरह ये इसके टॉपिक हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, हम जानते हैं जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ वो होता है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो इसको बताने के लिए ये हमको ध्यान रखना होता है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। इसमें टाइम वेरिंग फील्ड के लिए जो इनकंसिस्टेंसी थी उसे जेम्स क्लर्क ने जो है आइडेंटिफाई किया, एंड देन ये इसके हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ए बी सी करके। पहला जो है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। ये जे जो है ये डेंसिटी है करंट की, जो जितना करंट डाइवर्स होगा उतना ही जो है ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाय डेल टी, है ना। जे जितना ज़्यादा होता जाएगा ना, रो डेंसिटी मतलब चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। ये हमारा ये पॉइंट हुआ। बी पॉइंट है हमारे पास जो इनकंसिस्टेंसी है ना, इसमें इनकंसिस्टेंसी क्या है? इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ। इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ। सबसे पहला देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या। एम्पियर सर्किटल लॉ है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। और हम इसका डेल लेके देखते हैं, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ये इसका देन इसका म्यू नॉट जे। डेल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू डेल डॉट जे। म्यू नॉट की कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाहर आ गया। इसका हुआ डाइवर्जेंस जे के साथ, बट हम जानते हैं जो जे का डाइवर्जेंस है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से माइनस डेल रो बाय डेल टी होता है। बट ये जो कंडीशन है ये डायनेमिक की कंडीशन है। ये स्टैटिक कंडीशन में जो स्टैटिक कंडीशन होगी उसमें ये 0 आएगा, ये वाली साइड इसकी। बट डायनेमिक कंडीशन में ये नॉन, जब डायनेमिक कंडीशन होगी तब इसका आंसर हमें पता है माइनस डेल रो बाय डेल टी होगा। ये डायनेमिक कंडीशन होगी। डायनेमिक कंडीशन में ये नॉन ज़ीरो होगा। डायनेमिक कंडीशन में डेल डॉट डेल क्रॉस बी जो है नॉन ज़ीरो होगा। ये हुआ हमारा बी पॉइंट, जो इसका इनकंसिस्टेंसी थी एम्पियर सर्किटल लॉ में वो। सी पार्ट है हमारा, मैक्सवेल ने क्या मॉडिफिकेशन किया एम्पियर सर्किटल लॉ में। मैक्सवेल मॉडिफिकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू जे डी इज इक्वल टू डेल डी बाय डेल टी। बट हम डी के
जगह हम एप्सिलॉन ई भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाहर डेल ई बाय डेल टी। जब हम एप्सिलॉन लिखते हैं, जब हम डी को लिखते हैं तो एप्सिलॉन की मल्टीप्लाई ई में लगाते हैं। जब हम एच को लिखते हैं तो बी को डिवाइड करना पड़ता है म्यू से। ये हमारी जो है कंडीशन। सो ये ध्यान रखने बात है कि जब हम डी को लिखते हैं एप्सिलॉन की मल्टीप्लाई लगाते हैं, देन एच को लिखते हैं तो बी अपॉन म्यू लगाते हैं। जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर स्पेसिफिक, या एप्सिलॉन नोट भी हो सकता है यहाँ, जैसे यहाँ म्यू नोट हो सकता है वैसे ही एप्सिलॉन नोट भी हो सकता है। सो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास ये हुआ, बट जो मॉडिफिकेशन है वो है डेल क्रॉस पी इज इक्वल टू म्यू नोट जे प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल ई बाय डेल टी। ये हुआ हमारे पास मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ये हुआ हमारे पास मॉडिफाइड एम्पियर्स लो। एम्पियर लो था डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट जे, मॉडिफाइड है म्यू नोट जे में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल ई बाय डेल टी भी होगा। इसका मतलब है कि जे की वजह से और डेल ई बाय डेल टी की वजह से चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसकी दोनों की वैल्यू आती है। सो ये हमारे पास हुआ पॉइंट एक में हमने ये 3 पॉइंट देखे। और हम चलते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे, जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक मैक्सवेल इक्वेशन है क्या। एक है हमारी फाई की इक्वेशन, क्लोज लूप के लिए हमने लिख दिया ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, हमें पता है कि ई डॉट डी ए इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये 12th में आती है। देन सेकंड हमारे पास एक ई डॉट डी होगा, एक होगा बी डॉट डी ए, जो कि है 0, क्योंकि जितना क्लोज लूप से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर गया और जितना मैग्नेटिक फील्ड बाहर गया उतना ही अंदर आ गया, तो 0। ये भी हमारी पहली इक्वेशन। क्लास 12th में मेंशन जो होती है वहाँ हुई हमारी दूसरी इक्वेशन। हमारी थर्ड इक्वेशन क्या होती है? सो ये हुई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो हुआ करती थी 12th में, अब सेम ये इक्वेशन लाइन इंटीग्रल के लिए। सो ई डॉट डी एल इज इक्वल टू होगा माइनस डी फाई बाई डी टी। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि जो चेंज इन फ्लक्स है, फ्लक्स मतलब जो किसी एरिया से जाने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो उनका चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज पर डिपेंड करता है, अपोज भी करता है। सो माइनस साइन लिख दिया। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई ई प्लस आई डी। ये हुई हमारी 4 टाइप की इक्वेशन जो मेंशन होती थी क्लास 12th में। बट जब हम देखते हैं ग्रेजुएशंस की बुक में तो ये 2 टाइप की इक्वेशन हमको दिखाते हैं, क्योंकि इसमें डेल आता है ना। सो एक डेरिवेटिव फॉर्म में, एक इंटीग्रेशन फॉर्म में। डेरिवेटिव फॉर्म में और इंटीग्रेशन फॉर्म में इनके नेम भी होते हैं, है ना, और इनके नेम क्या क्या हैं वो उस टाइप से भी दिए हुए होते हैं। सो जो सबसे पहला है वो है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। रो मतलब डेंसिटी। डेल डॉट डी होता है हमारे पास
इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, तो वैसे ही होता है डी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये भी एक टाइप का फील्ड ही है, ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में है। इसका जो इंटीग्रेशन फॉर्म है, सबसे पहले ये चार टाइप के देख लेते हैं डिफरेंशियल में। सो डेल डॉट डी, डेल डॉट बी, वो तो ज़ीरो होता ही होता है। थर्ड, डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई, वो हमारे पास होता है माइनस डेल बी बाय डेल टी। फोर्थ इक्वेशन, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। फोर्थ इक्वेशन है ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में मैक्सवेल इक्वेशन की। सो ये चार इक्वेशंस हुई हमारे पास। अब यही चार इक्वेशन इंटीग्रेशन फॉर्म में जो है, इंटीग्रेशन डी डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू, जो एनक्लोज्ड है, वो इंटीग्रेशन में बी डॉट डी ए, सबसे पहले डी बी ई एच, इस टाइप से हमको करने हैं, डी बी ई एच। ये बी डॉट डी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इसमें रीज़न ये है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ई डी एल इज इक्वल टू ई डी एल आई एनक्लोज्ड प्लस डबल डेरिवेटिव में डेल डी बाई डेल टी इंटू डी ए, इंटीग्रेशन एच डी एल इज इक्वल टू ई डी एल इज इक्वल टू, ई डी एल तो होता है हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो आई तो इसमें आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा इसमें माइनस डेल डी बाई डेल टी डबल इंटीग्रेशन बी डी ए, जैसा यहाँ है ना, ये इसी टाइप में आएगा इक्वेशन में, इसमें आएगा ना आई, क्योंकि आई एनक्लोज्ड प्लस डबल डेरिवेटिव में डेल डी बाई डेल टी डी ए। सो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये है गोज लॉ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है, गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये वाला है, ये गोज लॉ ही है बट मैग्नेटिज्म में है। ये जो थर्ड है वो है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, यह है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। यह है एम्पियर मैक्सवेल लॉ, यह है एम्पियर मैक्सवेल लॉ हमारे पास। अब ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हुआ जिसमें हमने मैक्सवेल इक्वेशन देखी डेरिवेटिव फॉर्म में और इंटीग्रेशन फॉर्म में उसकी, है ना। और ये क्लास 12th में किस टाइप से होती थी वो भी हमने देखी, बट अब हम देख रहे हैं थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है। सो थर्ड पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस, EM waves in free space, EM waves in free space। सो ये दो टाइप की होती हैं और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ऐसे जैसे ये लाइन से एक तो वेव्स ऐसे जाएगी और एक वेव्स ऐसे जाएगी, मतलब ये वेव्स ऐसे, एक वेव्स ऐसे जाएगी तो एक वेव्स ऐसे प्रोपेगेट करेगी, दूसरी वेव्स ऐसे जाएगी। सो इनका रिजल्टेंट के जो है वो भी इनके परपेंडिकुलर होता है, मतलब ई
बी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये इनके परपेंडिकुलर होता है। सो ऐसा दिखाते हैं हम, ऐसा करके, जैसे ई है तो ये वाला बी होगा, इनके परपेंडिकुलर के होगा। इनका किसी के भी साथ डॉट वो ज़ीरो होता है, मतलब के का ई के साथ डॉट ज़ीरो और के का बी के साथ ज़ीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट। और ये जो इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल स्क्वायर बी बाय डेल टी स्क्वायर, ये होता है। सी इज इक्वल टू 1/रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है, ये आता है हमारा स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से, ये आया हमारे पास स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से। स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन मतलब डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, इससे आया है हमारे पास ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में परमेबिलिटी। सो ये हुआ हमारे पास एक और जो रिजल्ट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ई नोट और बी नोट इज इक्वल टू सी। ई नोट मतलब मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बी नोट मतलब मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये देखी हमने EM वेव्स इन फ्री स्पेस। चौथा पॉइंट है हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर S। पॉइंटिंग वेक्टर S, ये पर मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी है उसका फ्लो उसे मेज़र करता है, मतलब वाट पर मीटर स्क्वायर। ये S होता है, इसका फॉर्मूला पावर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये S इज इक्वल टू ई क्रॉस H, तो हम H को बनाते हैं सो 1/म्यू नोट ई क्रॉस B, ये भी फॉर्मूला है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला फॉर्मूला है। इसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ये मेज़र करता है एनर्जी डेंसिटी कितनी है पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और जो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर है, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर है S 1/2 एप्सिलॉन C ई नोट स्क्वायर अपॉन 2 ईटा नोट। जो ईटा नोट है वो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है ऑफ फ्री स्पेस। ईटा नोट इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। तो जो थ्योरम है हमारी पॉइंटिंग थ्योरम, ये पॉइंटिंग वेक्टर हुआ, और जो थ्योरम है हमारी माइनस डेल डॉट S इज इक्वल टू डेल U बाई डेल T प्लस J डॉट E, ये हमारे पास थ्योरम। सो जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है ये बताता है वॉल्यूम में एंटर होने वाली एनर्जी रेट। एंटर्ड एनर्जी रेट है ये,
du/dt क्या है, जो स्टोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, स्टोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में चेंज है, स्टोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में चेंज। J.E है वर्क डन, वर्क डन पर ओमिक लॉस। सो ये थ्योरम हुई, पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं इसे, ये पॉइंटिंग थ्योरम हुई हमारे पास। ये 4 पॉइंट हुई है, 4th पॉइंट समझो। सेकंड पॉइंट हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन कैसी होती हैं, वो ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो परपेंडिकुलर प्रोपगेट करती हैं वो दोनों ये हैं, इनके परपेंडिकुलर एक के वेक्टर होता है जो रिजल्टेंट है, दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट उसका ज़ीरो होता है, ये भी रिज़ल्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो सी होता है हमारे पास, इनके मैग्नीट्यूड्स का। एंड फर्स्ट में हमने डिस्कस की थी कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, जो जेडी था वो डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। तो इसके 3 पार्ट थे, देन सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, देन फोर्थ पार्ट। एक जो डी है हमारे पास, उसका फॉर्मूला डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी भी होता है अगर पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन फैक्टर है तब। और जो एच है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम भी होता है। एम मतलब मैग्नेटाइजिंग फैक्टर, मतलब मैग्नेटाइजिंग फैक्टर, या एच इज इक्वल टू अगर नहीं है तो बी अपॉन म्यू होता है और एप्सिलॉन ई होता है डी के लिए अगर पोलराइजेशन नहीं है तो।